अरे इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरी माँ बीमार है। अरे परशे, इसमें नई बात क्या है? यमी तो बीमार ही रहती है। आप चलकर मेरी माँ को दवा दीजिए, घर चलिए। नहीं नहीं, मैं घर आने वाला नहीं। पहले दी हुई औषधि का दाम दो। मेरा भी पेट लगा हुआ है, हवा खाकर नहीं जीता मैं आपके पैर पड़ता हूँ वैद्य जी, चलिए मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। पाँव पड़ो या हाथ पड़ो, कोई लाभ नहीं होगा। जब तक उधारी नहीं चुकाओगे मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मेरी माँ बहुत बीमार है, आंखें नहीं खोल रही है। ये लो, उसके लिए दवा। ये सारी दवाई यमी को पिला देना। मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना वैद्य जी? अरे जाओ, दोबारा मेरे पास खाली हाथ मत आना। जाओ। यमी गरीब है तो उसका अर्थ ये तो नहीं कि उसकी गरीबी का दंड मैं भुगतूं। देखा कन्हैया, वैद्य जी कितने कठोर दिल है। मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। सिखाइए ना भैया। अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर उन्हें ज्ञान सिखाइए। अरे ये मेरे घर में क्या हो रहा है? अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं मैं परशु के साथ यमी को देखने नहीं गया, उससे भगवान नाराज तो नहीं हुए? बचाओ, बचाओ, वैद्य जी आ गए। वैद्य जी दवा पिलाने के बाद भी माँ ठीक नहीं, माँ आंखें नहीं खोल रही। लाठी नहीं है, अर्थात वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक नहीं आई।
एमी की जांच तो कीजिए वैद्य जी। लोभ में डूबे वैद्य जी करते अनुचित काम, रोग निवारण के लिए मांगे पहले दाम। विनय किन्हीं सुकुमार ने वो दीनी ठुकराए, झूठ मूठ की दे दवा उसको दिया भगाए। कृष्ण और बलराम ने दीना सबको सिखाए, मार खाए के वैद्य जी रोगी के घर जाए। परशु, माँ, बेटा परशु। माँ, प्रभु, आप प्रसन्न हैं? तो सारी सृष्टि प्रसन्न है। अब मथुरा अधिक दूर नहीं है, मैं शीघ्र ही महाराज कंस से मिलूंगा। महाराज कंस मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाएंगे। महर्षि, फलाहार ग्रहण कीजिए। कंस, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया है। महर्षि, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी ने आपको मेरे विषय में भ्रमित किया होगा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। कंस, मैं देवकी और वासुदेव से मिलना चाहता हूँ। अवश्य, अवश्य महर्षि। चाणोर, आज्ञा महाराज। देवकी और वसुदेव से कहलवा दो कि महर्षि दुर्वासा उनसे मिलना चाहते हैं। कल। कल नहीं, आज। आज? अभी, इसी समय। ठीक है महर्षि, इसी समय, इसी समय। चाणोर, देवकी और वसुदेव से कहो कि महर्षि दुर्वासा उनसे इसी समय मिलेंगे। हमें कहाँ चलना होगा कंस? इसी भवन में महर्षि, इसी भवन में रहते हो। चलो। भैया, आपने देखा मामा जी महर्षि का विश्वास जीतना चाहते हैं। तो तुम क्या समझते हो? मामा जी महर्षि को कारागृह में ले जाएंगे? महर्षि दुर्वासा का कंस करे सत्कार, करे बनावटी आचरण और वृद्ध व्यवहार। यज्ञ हवन करवा रहा बना योग्य महाराज, ऋषिवर का मन जीतने को कीने सब काज। हम कहाँ जा रहे हैं कंस? महर्षि, हम
देवकी और वसुदेव की कक्ष की ओर जा रहे हैं। महाराज, देवकी जी और वसुदेव जी आ गए। महर्षि, वसुदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। देवकी का आपको प्रणाम महर्षि। कल्याणमस्तु। सौभाग्यवती भव। देवकी, वसुदेव जी, महर्षि को अपने कक्ष में ले जाओ। जो आज्ञा भैया। आइए महर्षि। महर्षि, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। आपके दर्शन साक्षात भगवान के दर्शन महर्षि। महर्षि, सत्य में हम भाग्यशाली हैं। हम अनुग्रहित हुए महर्षि। महाराज, महर्षि को भी यहां से ले चलिए। अधिक बातें होंगी तो भेद खुल सकता है महाराज। तुम दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो वत्स। तुम दोनों के मुख की आभा मुझे बता रही है कि तुम्हारे ऊपर साक्षात परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मैंने जो सुना था उसके अनुसार तुम दोनों को कारागृह में होना चाहिए था, परंतु अब तुम्हें यहाँ प्रत्यक्ष देखकर ये प्रमाणित हुआ है कि लोग मथुरा नरेश के विरुद्ध असत्य बोलते हैं और मथुरा नरेश की ये महानता है कि वो लोगों की बातों का खंडन करने का प्रयास ही नहीं करते। कंस केवल नए जन्मे बच्चों का खंडन करता है। महर्षि, आपके विश्राम का समय हो गया। हाँ वत्स। महर्षि, आप भोजन नहीं करेंगे? बहना, प्यारी बहना, महर्षि ने भोजन आपके साथ किया या फिर हमारे साथ किया, इसमें क्या अंतर है? हम दोनों एक दूसरे से भिन्न थोड़े ही ना है ना वसुदेव जी? महर्षि, चलिए। हाँ। स्वामी, आज हमने महर्षि दुर्वासा जी को नहीं, अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया है। क्यों नहीं बताया आपने कि हम भैया के बंदी हैं? भूल गई तुम? तुम्हारे भाई कंस ने हमें क्या चेतावनी दी थी? याद रखो वसुदेव, और याद रखो देवकी, या नहीं?
यदि महर्षि दुर्वासा को तनिक भी संदेह या संशय हुआ कि मैंने तुम दोनों को कारागृह में बंद रखा है, तो मैं तुम दोनों में से एक का सर धड़ से अलग कर दूंगा और दूसरे को जीवन भर दुख की अग्नि में जलने के लिए जीवित रखूंगा। याद रखना। महाभयानक दैत्य है, क्रूर अति बलवान, नभ में विचरण कर यमुना नदी पार करते ही मैं मथुरा में असुर हैवान। लेकिन इस भूख का क्या करूं? बस भैया, ये अच्छी जगह है, यही खेलते हैं। हाँ कन्हैया। अरे वाह, यहाँ तो चारों तरफ भोजन ही भोजन है। विश्राम करने के लिए ये उचित स्थान है। ए बच्चे, उठ। सोने दो मुझे। ये कौन सा गांव है? गोकुल। गोकुल? माँ, पिताजी, कन्हैया, 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 रिएक्शन। अरे, ये बच्चा तो मुझे देखते ही भयभीत हो गया और भाग गया। पहले इसने माँ और पिताजी को पुकारा, उसके बाद कन्हैया को। कौन है ये कन्हैया? कौन है वो? उसका भाई, चाचा अथवा ताऊ? उससे मुझे क्या करना? मैं तो विश्राम करूंगा। भागो कन्हैया, भागो। राक्षस आया। राक्षस? कहाँ? वहाँ बहुत बड़ा राक्षस है। ऐसी घास तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। सचमुच कितनी नर्म है। वाह, आनंद आ गया। भैया, राक्षस। चलो कन्हैया, जाकर देखते हैं। हम नहीं आएंगे। तुम भी मत जाओ कन्हैया। राक्षस रोज रोज देखने को कहाँ मिलता है? राक्षस भयानक होता है। बलराम दाऊ राक्षस से भी शक्तिशाली है। हाँ, हम नहीं आएंगे कन्हैया। तुम भी मत जाओ कन्हैया। मैं जाऊंगा। दाऊ, चलो राक्षस को देखते हैं। चलो।
जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण